गुड मॉर्निंग सभी को। मैं ऋषि आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में। आज हम लोग एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आजकल जो ट्रेंड है एग्जाम का, उसमें लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है एक क्वेश्चन, है ना। और वो टॉपिक कौन सा है? गुणनखंडों की संख्या, है ना। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड कह दे या फिर भाजक कह दे, है ना। तो पेन और कॉपी अपना उठा लीजिए और तैयार हो जाइए लिखने के लिए, है ना। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। अब देखो, भाजकों की संख्या भी कहकर पूछ देता है, गुणनखंडों अथवा भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या। ठीक, तो हमें यह समझना है कि गुणनखंड और भाजक एक ही होते हैं। जैसे हम कहें कि 4 के कितने गुणनखंड हैं? 1, 2 और 4। तो ये सारे इसके भाजक भी है, मतलब 1 से भाग दें तो 4 कट जाएगा, 4 से भाग दें तब भी 4 कट जाएगा, और 2 से भाग दें तब भी 4 कट जाएगा, है ना। तो चाहे सवाल में भाजक कह के पूछा जाए और चाहे गुणनखंड कह के पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है ना। अब गुणनखंडों और भाजकों की संख्या कहने का मतलब क्या है? जैसे हम आपसे कहें कि इस 4 के गुणनखंड आपको मिल रहे हैं 1, 2 और 4। ठीक, अब इसमें से कुछ भाजक ऐसे हैं जो सम है, जैसे 2 और 4 इसके सम गुणनखंड है, 1 इसका विषम गुणनखंड है, 2 इसका अभाज्य गुणनखंड है ना। अभाज्य संख्याएं आप पढ़ चुके हैं, सम संख्याएं आप पढ़ चुके हैं, विषम संख्याएं आप पढ़ चुके हैं। तो वो सारी चीजें देखो कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहले ये जानो कि गुणनखंडों की संख्या में क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जाता है आपसे। तो एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। पहली चीज ये हो गई टोटल गुणनखंडों की संख्या, कि किसी संख्या का कोई मान आपको दे दिया जाता है, वो किस किस स्ट्रक्चर में मिलेगा उसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक, अब इसमें एक और पूछा जाता है कि कुल गुणनखंड में तो टोटल आ गए, जैसे इसके 3 गुणनखंड थे तो ये कुल गुणनखंड है। अब इसमें हम कहें कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, सबकी संख्या अलग अलग पूछी जाती, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो कौन सा मिलता है हमको? 2। अगर हम इसी में कहें कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, तो फिर हमारे पास कौन कौन होता? तब ये हमारे पास 2 होता और 4 होता, क्योंकि ये दोनों सम संख्याएं हैं। ठीक, इसी तरह हम कह दें कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो देखिए कितने तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। एक तो आपसे कह सकता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, या फिर उसी को तोड़ दे तो कभी कहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, कभी कहेगा सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, और कभी कहेगा विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब सॉरी, इतनी छोटी संख्या देके तो पूछने वाला है नहीं एग्जामिनर। बड़े बड़े से क्वेश्चन दिखते हैं, कई कई घात लगी रहती है, 50-60 पावर लगा देता है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में दिखाई देते हैं। तो फिर हमें सीखना होगा, भाई छोटी संख्या होती तब तो हम काउंट कर लेते आराम से, है ना, उसके गुणनखंड करते, गिन लेते टोटल कितने हैं, सम कितने हैं, विषम कितने हैं, अभाज्य कितने हैं। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको और दिखाते हैं। अब हम यहाँ पे लिख दें 16। ठीक, अब 16 के कितने गुणनखंड निकलेंगे? 1, 2, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। ठीक, टोटल कितने गुणनखंड मिल गए? 5। ठीक, अब हम आपसे कहें कि बताइए इसमें कितने कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई आपको? 5। अब हम आपसे कहें बताइए अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसमें, तो अभाज्य गुणनखंड में कौन मिला है आपको? 2। इसका मतलब 1 गुणनखंड है अभाज्य। अब आपसे कहें बताइए सम गुणनखंड कितने हैं, तो 1, 2, 3 और 4। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4। अब अगर हम आपसे कहें कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो यहां पर विषम केवल कौन है? 1। तो फिर आप कहेंगे कितनी है? ये चीज वो जानना चाह रहा है कि किसी संख्या के जो भी क्वेश्चन आपको या कोई संख्या आपको दी गई है, उस संख्या के जो टोटल गुणनखंड हैं वो पूछे जाते हैं, या फिर आपसे कह देगा कि अभाज्य गुणनखंड बताओ, या सम गुणनखंड बताओ, या फिर विषम गुणनखंड बताइए, है ना। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। इसको अलग से देख लेते हैं, फिर इन तीनों को हम एक में ऐड कर देंगे, इन तीनों को। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगेगी हमारी क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। थोड़ा सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है, ओमिक्रॉन नहीं है लेकिन। ठीक, चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पे। ठीक, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। टॉपिक बहुत आसान सा है टॉपिक, बस समस्या क्या है कि आपको सवाल देखने की किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या सम और विषम उसको एक साथ रखेंगे, इस अभाज्य वाले को हम अलग से पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, क्योंकि सब एक ही में हो जाएगा तो फिर कंफ्यूजन होने लगेगा हर क्वेश्चन में आपको। ठीक, आज जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दें, आपसे हम कहें कि एक संख्या है 120, इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके गुणनखंड कर दीजिए। 2 से भाग देंगे 60 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 30 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा तो 5 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 1। टोटल कितने गुणनखंड मिल गए इसके, 1 2 3 4 5 और 6। बस इन्हीं को काउंट करके आप बता दीजिए कि टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6 है। आप अभाज्य संख्याएं पढ़ चुके हैं ना, दो भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5। कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको बार बार काउंट किया जाएगा। ठीक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि 120 का मतलब हुआ 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। इन सबको जोड़ देते हमको टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल जाती। सॉरी, 6 कहां से आगे, 5 ही है ना, 5, 1 2 3 4 और 5। टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5। ठीक, वो गलती से 6 हमने लिख दिया था, उसको सही कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5, बस गुणनखंड करिए और ये संख्याएं गिन लीजिए आगे को जो लिखी है कितनी संख्याएं हैं, बस यही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा 175 और पूछा इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कुछ नहीं करना आपको, बस आप 5 से इसको भाग दीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक, 7 5 12 और 1 13, 5 से काटते हैं इसको, 5 से कटेगा, 3 5 15, 5 5 25, फिर 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 11, फिर 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक, कहीं गलत हो गया क्या, रुकिएगा एक सेकंड, गलत काट दिए हमें लग रहा है। 175, 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, 5 5 25, पहले 33 कहाँ से आ गया था, 5 से भाग देंगे तो 7, 7 से भाग देंगे तो 1। तभी हम सोचे कि 175 11 से कब से कटने लगा। ठीक, तो अब हमें क्या क्या मिला यहाँ पर, अब हम कहें कि 175 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो क्या मिला हमें, 1 2 और 3। टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड मिल गए, 3। बस कुछ नहीं करना, संख्या के आप गुणनखंड करिए और जितने गुणनखंड आपको यहाँ मिल जाते हैं बस उनकी संख्या काउंट कर लीजिए, वही आपके क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कर लेंगे, आसान सा काम है। अब देखिए, इतना आसान सा क्वेश्चन जल्दी से नहीं एग्जाम में पूछा जाता। अब इसी का स्ट्रक्चर बदल देगा, कैसे बदलेगा देखते हैं। वो एग्जामिनर क्या करेगा, इस संख्या की घात लगा देगा। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हो गया। जैसे हम कह दें कि 20 की पावर 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक, क्वेश्चन पूरा लिख लेंगे कि 20 की पावर 30 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभी हम कुल, सम और विषम की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अभाज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, गुणनखंड 4 तरीके से पूछे जा सकते हैं, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड या फिर अभाज्य। ठीक, सिर्फ हम अभाज्य की बात कर रहे हैं अभी। तो अब हमें देखना क्या है कि जो 20 की पावर 30 लिखा है इसमें 20 अभाज्य संख्या तो नहीं है। अब इस 20 को हम तोड़ देते हैं, कैसे, 20 के फैक्टर करेंगे 2, 10 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसके 3 अभाज्य गुणनखंड मिले हमको, 2 गुणे 2 गुणे 5, और इसकी पावर कितना लिखा हुआ है, 30। ठीक, तो जब आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या
तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ फैक्टर देखने हैं कि कितने गुणनखंड है उस संख्या के, और उसमें पावर से गुणा करा देना है। जो भी उसकी घात लिखी हुई है, जो उसकी पावर लगी हुई है, आप उससे क्या करिए, गुणा करा दीजिए। उसके कितने फैक्टर हुए और उसकी पावर क्या लगी हुई है, दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए, आपको टोटल अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे। जैसे इसमें कितने फैक्टर हैं, 1, 2 और 3, तो 3 फैक्टर हुए हैं और इसकी पावर कितनी है, 30। इसका मतलब इसके टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आई, 90। ठीक, क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमने ऐसा लिख दिया यहां पर, देखिए ये 20 कितनी बार आया है, 30 बार। ये वाला सॉरी ये 2 कितनी बार आया है, 30 बार। ये वाला 2 भी कितनी बार आया है, 30 बार। और ये 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, 30 बार। तो टोटल कितनी बार संख्याएं रिपीट होके आई हैं, 90 बार, है ना। इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि जितने फैक्टर हुए उसको पावर से क्या करिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि 30 बार ये वाला 2 आया है, 30 बार ये वाला 2 आया है, 30 बार ये वाला 2 आया है, तो 5 आया है, तो 30, 30, 60 और 30, 90। टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 90। कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड जब भी घात के फॉर्म में लिखता है तो उसका मतलब होता है कि हमें टोटल गुणनखंडों के, हमने अभी कहा कि जैसे आप लिख रहे हैं 16, 2 से काटे 8 आया, 2 से भाग दिए 4 आया, फिर 2 से भाग दिए 2 आया, फिर 2 से भाग दिए, तो 1, 2, 3, 4। ऐसा नहीं है कि ये 2 ही लिखा है तो हम एक ही गिनेंगे, नहीं, 1, 2, 3, 4 अभाज्य गुणनखंड हैं इसके, ठीक, चारों को अलग अलग गिनना होगा। तो यहां पर कौन सी संख्या कितनी बार आई, अब इसी को हम ऐसे लिख दें कि 2 की पावर 4, तो कितने अभाज्य गुणनखंड है, 4 बार आया है 2। ऐसे यहां पर लिखा हुआ है ना, देखिए ये लिखा है 2 की पावर 30, ये लिखा है 2 की पावर 30, और ये भी लिखा है 5 की पावर 30। तो 30 गुणनखंड यहां है, 30 यहां है, 30 यहां है, तो 30, 30, 60 और 30, 90। तो चाहे डायरेक्ट गिनिए, चाहे इस जो हम फार्मूला बना के एक हमने लिख दिया है, चाहे इसको याद कर लीजिए, इसके जरिए करिए कि जितने उसके गुणनखंड हो रहे हैं उन गुणनखंडों को, बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये गुणनखंड अभाज्य होंगे, ये वाले मान, है ना। ऐसा नहीं कि 2 का गुणा करा के 4 भी रख दो, कह दो 4 से, 4 अभाज्य नहीं है, यहां पे केवल अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये जो यहां पर आते हैं, यहां पर सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही आपको मिलते हैं, क्योंकि यहां जो आप भाग देते हैं वो 2, 3, 5, 7, 9 ऐसी संख्याओं से ही भाग देते हैं आप, 9 से नहीं, सॉरी 9 नहीं आएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्याओं से ही आप भाग देते हैं, है ना। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपको अक्सर दिख जाता है, खासकर रेलवे में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा, कोई एक संख्या लिख देते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 48 की पावर हमने लगा दिया 20 के कुल अभाज्य गुणनखंड, के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए हमें, ठीक। फिर हमने क्या किया, तुरंत हम आए कि पहले तो हम ये पता करें कि 48 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं। तो पहले हमने इसके फैक्टर किया 48 के, क्या लिखे, 2 से 24, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1, ठीक। तो हमें क्या मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार आ गया, 4 बार, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, ठीक। हमने इसके गुणनखंड किए और यही गुणनखंड हमने यहां पर लिख दिए। अब हमसे पूछा गया कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो अभी हमने आपसे कहा कि आप फैक्टर गिन लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अभाज्य गुणन, 5 यहां पर आपको फैक्टर मिले हैं और पावर कितनी लगी हुई है, 20, 20 से गुणा करा दीजिए, इसका मतलब टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 100। कर लेंगे, बहुत आसान सा काम है, बस इसके हमने फैक्टर किए, इनकी संख्या गिन ली और इनकी संख्या को इस घात से गुणा करा दिया, आपको पता चल गया टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी मिलने वाली है, 100 मिलने वाली है, ठीक है। कर लेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा पद होंगे, ठीक। ऐसे हम लिख दें कि 24 की पावर 20 गुणे 28 की पावर 40
के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, अब हमें अभाज्य, भाजकों की कहे या गुणनखंडों कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अब हम 24 को तोड़ते हैं, क्या लिखेंगे? 2 दूना 4 दूना 8 या 24, यही गुणनखंड होंगे इसके। इसकी पावर है 20। इसको तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 7 चौक 28 और इसकी पावर कितनी है? 40। गुणनखंड तो कर लेंगे आप आसानी से। अब आपको करना क्या है, अब देखिए दो अलग अलग हैं, इसके अलग मान है और इसके अलग मान है। आपको चाहिए कि टोटल घातें कितनी है, तो हम इसका अलग काउंट कर लें, इसका अलग काउंट कर लें, बाद में दोनों को जोड़ लेंगे, हमें कुल टोटल मिल जाएंगे। तो कैसे? 1 2 3 4, 4 फैक्टर इसके पास है, 4 का गुणा हमने 20 में किया तो यहां से हमें कितने मिल गए? 80। और प्लस ये मत कर देना कि गुणा का साइन लगा, गुणा तो क्वेश्चन में लगा है, हमें तो घातें जोड़नी है कि टोटल फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ, है ना। तो टोटल करना है तो हमें जोड़ना है कि इतने फैक्टर यहां से मिल रहे हैं और 1 2 3 संख्या यहां पर है और घात 40 यहां पर है, तो 80 यहां से मिल गए और 120 यहां से, तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 200। कर लेंगे, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई? 200। हमने इसको अलग सॉल्व किया तो इसके टोटल फैक्टर मिल गए हमको 80, इसको हमने अलग सॉल्व किया तो इसके टोटल मिल गए 120। अब हमसे पूछा है कि कुल टोटल कितना होगा, तो टोटल करने के लिए हमने दोनों को जोड़ा और जोड़ करके हमने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो गए? 200। कर लेंगे इस तरह क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके का। इससे हम लिखते हैं 12 की पावर 70 गुणे 36 की पावर 40 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होता है। कोई भी कितने भी गुणनखंड आपस में गुणा करके लिख दिए जाए, कितनी भी संख्याएं, आप बस फैक्टर करते जाइए, सबको जोड़ते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब देखो 12 को तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 तिया 12, इसकी पावर आ गई कितनी? 70। और यहाँ 36 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 3 त्रिया 9, ठीक, 9 चौको 36 40। अब हमें यहाँ पर कितने फैक्टर मिले? 1 2 3, तो 3 गुणे 70 यहाँ से मिल गए और प्लस 1 2 3 4 गुणे 40 यहाँ से मिल गए। इतने गुणनखंड यहाँ से मिल रहे हैं और इतने अभाज्य गुणनखंड यहाँ से मिल रहे हैं, तो 7 तिया 21 210 और 4 चौको 16 160, तो टोटल मिलाकर के हो गए 360 अभाज्य गुणनखंड आपको मिल गए। सॉरी 370, 300 जोड़ लेंगे उसको, 160 और 210 तो 370। ठीक, तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई? 70। बस कुछ नहीं करना, इस संख्या के आप गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद इनकी पावर से जितने गुणनखंड हुए हैं उससे उसकी घात का गुणा करा दीजिए और सबको आपस में जोड़ लीजिए, यही कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। कर लेंगे। अब कुछ और घात दिखाते हैं हम आपको। कभी कभी घातें भिन्न में लिख देता है ना, क्वेश्चन छोटा सा बनाएगा, घात भिन्न में लिख देगा, आप परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। अब इसके कैसे मान निकालें? दशमलव में संख्या दिख रही है ना, या भिन्न में घात दिख रही है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे हम लिख दे कि 8 की पावर 25/3, सॉरी 25/3, ठीक, इसके बाद इधर लिख दें 81 की पावर 75/4। अब पूछे कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, है ना। 8 की पावर 25/3 और आगे लिखा हुआ है 81 की पावर 75/4। अब आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी, लेकिन अब समस्या क्या हो गई कि इसके घात जो है वो भिन्न में लिखी हुई है ना। तो आप तुरंत नीचे वाली संख्या को देखिए, इस घात को हटाने का एक ही तरीका है कि इस संख्या की कोई घात बन जाए और घात से घात कट जाएगी, है ना। तो देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3। इस 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। हमने इसको लिख दिया 2 की पावर 3 और इसकी पावर पहले से लिखी हुई है 25/3। इसके पास आते हैं, अब 81 को तोड़ेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4।
तो हमने इसको लिख दिया 3 की पावर 4 और इसकी पावर पहले से लिखी है 75/4। तो ये 3 से 3 कट गया और ये 4 से 4। अब यहाँ मिल गया 2 की पावर 25 और गुणे 3 की पावर 75। बस यही तो हम खोज रहे थे कि इसकी घात हट जाए जो इसका भिन्न में लिखा हुआ मान है। अब देखो ये 2 कितनी बार आया, 25 बार, ठीक, और ये 3 कितनी बार आया है, 75 बार। इसका मतलब टोटल पावर कितनी है अभाज्य में, 100 अभाज्य गुणनखंड आपको मिल गए। काउंट कर लेंगे, हमने इसके फैक्टर किए और इसकी पावर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ली हमने, है ना, क्योंकि जब तक भिन्न नहीं हटेगी तब तक ये मान निकलेगा ही नहीं। और भिन्न हटाने के लिए उसने पहले से एग्जामिनर ने व्यवस्था की है आपके लिए, ऐसी संख्याएं लिखी हैं जो इस तरह की पावर में बदल जाएंगे कि ये जो भिन्न में लिखा हुआ मान है ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में हमारे पास बचा 2 की पावर 25, 3 की पावर 75। देखिए 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, तो हमने दोनों की घातें जोड़ ली। यहाँ से 25 गुणनखंड मिल रहे हैं और यहाँ से 75 अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं। तो 25 और 75 टोटल मिलाकर कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 100। कर लेंगे इस तरह क्वेश्चन, ठीक। तो ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि हमने कहा कि अभाज्य गुणनखंड हम अलग से देख लिए। अब देखते हैं टोटल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले कुल गुणनखंड देखेंगे। जब कुल गुणनखंड मिल जाएंगे तो उसमें से अलग अलग कर देंगे कितने सम है और कितने विषम। जैसे हमने कहा एक कोई संख्या लिख दी हमने 32। अब आपसे हमने कहा कि इसके बताइए कुल गुणनखंड कितने हैं। तो आप कहेंगे 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक, 8 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 16 से भी कटेगा और 32 से भी कटेगा, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हमको कितने गुणनखंड मिल गए इसके, 6, ठीक। तो 6 गुणनखंड जब हमें इसके मिल गए तो जब हमसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो फिर हम कितने बताएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। जब हमसे पूछेगा कि इवन नंबर में फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर कितने हैं, ठीक, तो हम क्या बताएंगे कि एक तो 2 है, एक 4 है, एक 8 है, एक 16 है और एक 32 है। तो 3 और 2 5, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 5। और हमसे पूछेगा कि 8 गुणनखंड कितने हैं या विषम गुणनखंड कितने हैं, तो हमारे पास कौन है, केवल 1 है। तो टोटल गुणनखंड कितने थे, 6, है ना। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 6 थी, जिसमें 5 सम गुणनखंड है और 1 क्या है, विषम गुणनखंड है। यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 3 से क्वेश्चन बनते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक। भाजक कहे या गुणनखंड कहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो हम सबसे पहले 32 लेके सॉल्व करते हैं आपका, ठीक, या कोई और संख्या ले लेते हैं, 128 लिख देते हैं, 32 का तो हमने देख लिया। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि 128 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक। फिर हमने पूछा सम गुणनखंडों की संख्या बताइए और तीसरा पूछा हमने विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक। 3 तरह के क्वेश्चन है कि एक संख्या दे दी उसने 128 और आपसे पूछ लिया कि बताइए इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ध्यान से देखिएगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है निकालते समय, ठीक। तो हमारे पास सबसे पहला काम होगा कि हम 128 के गुणनखंड कर दें और देखें इसके क्या क्या फैक्टर मिलते हैं हमको। ऐसा करिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सारे के सारे गुणनखंड 2 ही 2 हो रहे हैं, है ना। हटा देते हैं इसको, बस इतना कर लेते हैं इसमें। अभी हम दूसरी संख्या लिख देंगे, ध्यान नहीं दिया, इन दोनों को हटा देते हैं। पहले कुल गुणनखंडों की संख्या आपको हम बता देते हैं, क्योंकि उसके सारे फैक्टर 2 2 2 2 ही हैं, तो सब एक जैसे मिल जाएंगे, है ना, अलग अलग संख्या मिलेगी ही नहीं। 128 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप 128 के गुणनखंड करिए। अभी हम दूसरी संख्या लेके दिखा देते हैं आपको। 64, 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4,
फिर 2 से काटेंगे 2, 2 से भाग देंगे 1। अब हम देखेंगे कि यहाँ मान हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक, अब एक फार्मूला लिख लीजिए, चाहे उसको याद रखिए चाहे फार्मूला समझ के लिख लीजिए, कुछ भी लिखिए। अगर हमें निकालना है कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना होता, जो संख्याएं गुणनखंड में मिली हैं उनकी पहली घात +1, दूसरी घात, हो सकता है 2-3 संख्या यहां पे मिल जाए गुणनखंड, दूसरी घात +1 गुणा करते चले जाएंगे, तीसरी घात +1, ऐसे जितने भी फैक्टर यहाँ पे घात में लिखे होंगे सबकी घात में 1 जोड़ते जाएंगे और सबका आपस में क्या करेंगे, गुणा कराते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, ध्यान रखिएगा। मतलब पहली घात, दूसरी घात, तीसरी घात, जितनी, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ऐसी मिल जाती कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 7, ऐसे, तो इसकी घात में 1 जोड़ते, इसकी भी घात में 1 जोड़ते और इसकी भी घात में 1 जोड़ते और आपस में गुणा कराते। ये हमारे कहने का मतलब है ना। तो जब हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो हम जितने भी मान यहाँ गुणनखंड में मिलेंगे उन सब की घात में 1 जोड़ते जाएंगे और सबका आपस में गुणा कराते जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है 2 की पावर 7 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो टोटल कितने गुणनखंड मिल जाएंगे, 8। ठीक, चाहे तो आप करके देख लीजिए। देखिए 128 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, इसके बाद 8 16 ये कट जाएगा, 32 से कट जाएगा, 16 से कटेगा, हाँ 16 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 32 से कट जाएगा, 64 से कट जाएगा, 128 से कट जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने गुणनखंड मिल गए, 8। ठीक, तो देखिए आपको हमने लिख के दिखा दिया कि टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक, अब 128 के हमने डायरेक्ट भी निकाले तो कितने मिले, 8 गुणनखंड मिले। ठीक है, अब हम आपको थोड़ी सी बड़ी संख्या लेके दिखाते हैं कि और कैसे, ये सब सारे मान एक जैसे हो गए थे ना इसमें, आइए देखिए। जैसे अगली संख्या हम लेते हैं 360। 360 के कुल भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या, कुछ भी कह दे, कुल गुणनखंडों की संख्या ये निकालनी है आपको। ठीक है, 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हमने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, 360 के गुणनखंड कर दीजिए, 2 से भाग दिए 180, 2 से भाग दिए 90, फिर 2 से भाग दिए 45, 3 से भाग दिए 15, 3 से भाग दिए 5, 5 से काटे 1। ठीक, तो कुल गुणनखंड हमें क्या मिले, 360 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। ठीक, ये तो लिखा है, देखिए 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया है और 5 1 बार आया है। फिर हमने कहा कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इनकी घात में 1 1 जोड़ते जाइए और आपस में सबका गुणा कराते जाइए। यही तो हमने लिखा था कि पहली घात +1, ठीक, फिर दूसरी घात +1, ऐसे चाहे जितनी घातें आपको मिले, तीसरी घात +1, बस सब में 1 जोड़ते जाइए और सबका आपस में क्या करते जाइए, गुणा कराते जाइए। तो हमने सबसे पहले इसकी पावर ली, ठीक, इसकी पावर कितनी लिखी हुई है, 1, 3, तो 3 में हमने 1 जोड़ा। ठीक, फिर इसकी पावर कितनी है, 2, 2 में हमने 1 जोड़ा, इसकी पावर कितनी है, 1, 1 में हमने 1 जोड़ा, तो मिला क्या हमको, 4 × 3 × 2, तो 4 × 12 दूनी 24। तो कुल गुणनखंडों की संख्या हमें कितनी मिल गई, 24। ठीक, कर लेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या हमने 360 के फैक्टर किए, मान ये मिल गए हमको, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, सबकी घात में हमने 1 1 जोड़ा और गुणा करा दिया, तो हमें क्या मिल गए,
कुल गुणनखंडों की संख्या मिल गई। अब हम इसी सवाल पे आते हैं कि जब हमें कुल गुणनखंडों की संख्या मिल गई तो इन गुणनखंडों में कुछ गुणनखंड सम होंगे, कुछ विषम होंगे। आगे चाहे जितने हो, अगर और भी फैक्टर है इसमें तो आप ऐसे करते चले जाइए, घात प्लस वन, घात प्लस वन, घात प्लस वन, गुणा कराते रहिए, सारे मान आपस में आपको एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे। ठीक, तो जितने भी इसके कुल गुणनखंडों की संख्या होगी वो सारे के सारे निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे आपको तीनों तरह के गुणनखंड निकाल के दिखाते हैं, सम, विषम और अभाज्य। ठीक, देखिएगा, तो कुल गुणनखंड आप निकालना सीख गए कि फैक्टर करिए, जो भी घात निकलती है सबकी घात में एक जोड़ के आपस में गुणा करा दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर कि 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक, इसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या, इसके बाद विषम गुणनखंडों की संख्या। अब हम तीनों मान निकालेंगे। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है कि 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या, फिर सम गुणनखंडों की संख्या और फिर विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, अभी आपको हमने पूरे दिखा दिया कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो आप तुरंत 240 के फैक्टर करेंगे, 2 से भाग देंगे 120, फिर 2 से भाग देंगे 60, फिर 2 से भाग देंगे 30, फिर 2 से भाग देंगे 15, 3 से भाग देंगे तो 5 और 5 से भाग देंगे तो 1। तो आपको मिला क्या कि 240 को हम लिख सकते हैं क्या, देखो 2 कितनी बार आया है, 4 बार, मतलब 2 की पावर 4, फिर 3 का मान 1 बार तो 3 की पावर 1, और 5 का मान 1 बार तो 5 की पावर 1। लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, इतना हमने कर दिया। अब हमने कहा कि आपको कुल गुणनखंड चाहिए, कुल गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है, तो आप इसकी घात में 1 जोड़िए तो 4 + 1, ठीक, फिर इसकी घात में 1 जोड़िए तो 1 + 1, इसकी घात में 1 जोड़िए तो 1 + 1, इसका मान आ गया 5, इसका मान हो गया 2, इसका मान हो गया 2, तो 5 दूना 10 दूना 20। तो टोटल गुणनखंड आपको कितने मिल गए, मतलब सम, विषम, अभाज्य सब जोड़ के, जितने टाइप के गुणनखंड है सबको जोड़कर टोटल गुणनखंड उसके पास कितने हैं, 20 गुणनखंड। कर लेंगे इस चीज को। अब आते हैं हम सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो देखेंगे कि सम गुणनखंड कैसे निकलते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या, तो जब आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, ठीक, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो हमें काम यही करना है, काम यही करना है, घात में 1 जोड़ना है, लेकिन हम करेंगे क्या कि सम गुणनखंडों की संख्या निकालते समय सम संख्या की घात में, सम संख्या की घात में, इसको नोट करके लिख लीजिएगा, घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 नहीं जोड़ते हैं। बस इतना आप लिख लीजिएगा कि जब आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है तो सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ा जाता है। जैसे हमने आपसे कहा कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तो यहां चाहे जो संख्या आधार पे लिखी हो सारी घातों में आपने 1 जोड़ा और जोड़ करके सबका गुणा करा के आपने बता दिया कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 20। अब हमने कहा कि यदि आपको सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए है तो सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ते हैं। जैसे यहां पर लिखा है 2 की पावर 4, तो 2 एक सम संख्या है, तो हमने कहा सम संख्या की घात में आप कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक, तो हमने इस 4 को सीधे लिख दिया ऐसे। फिर लिखा है 3 की पावर 1, तो 3 तो सम संख्या नहीं है, तो इसकी घात में हम 1 जोड़ेंगे तो 1 + 1। फिर आगे चलेंगे, ये 5 भी सम संख्या नहीं है तो इसकी घात में भी 1 जोड़ देंगे, तो हमें मान कितना मिल गया, 4 × 2 × 2, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका मतलब 20 में से, इन 20 गुणनखंडों में से 16 गुणनखंड ऐसे हैं जो क्या हैं, सम संख्या में है। ठीक, इन 20 में से 16 गुणनखंड ऐसे हैं जो क्या हैं, सम संख्या वाले गुणनखंड हैं। तो हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी थी,
तो हमने आपसे कहा कि जो आधार सम है, जो संख्या सम है, उसकी घात में अब एक नहीं जोड़ेंगे। देखिए हमने यहां पर एक नहीं जोड़ा है, बाकी विषम संख्या वाली घातों में हमने अभी भी एक जोड़ा है और सबका गुणा कर दिए, तो हमको मिल गया कि 16 कितने कौन से गुणनखंड है, सम गुणनखंड। अब अगर हम बात करें कि विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ पर कि टोटल 16 है, अरे 20 है, अब 20 में से 16 सम है तो बचे कितने, 4, और 4 विषम होंगे। लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट विषम पूछ देगा तो फिर हम क्या करेंगे। अब अगर हमसे पूछा जाए कि विषम गुणनखंड कितने हैं, तो फिर हम यहां नोट करके लिखेंगे कि अब इस बार जब हमें विषम गुणनखंड निकालने हैं तो सम संख्या की घात को नहीं लेते हैं, सम संख्या की घात को नहीं लेते। बस इतना याद रखना है कि इस बार सम संख्या की घात को लेंगे ही नहीं, बाकी सारा नियम यही रहेगा कि घात में एक जोड़ते जाएंगे और आपस में गुणा कराते जाएंगे। तो हमने कहा जब सम संख्या की घात को नहीं लेंगे तो फिर हम करेंगे क्या, इस बार हम इस सम संख्या की घात को लेंगे ही नहीं। बचा कौन, 3 और 5, तो 3 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे और 5 की पावर 1 में 1 जोड़ेंगे। जो जोड़ने वाला प्रोसेस है ये नहीं बंद होगा, ये नियम सब में एक जैसा है। बस ये है कि जब कुल गुणनखंड निकालने हैं तो सारी घातों में एक एक जोड़ देंगे, जब विषम चाहिए होंगे तो फिर हम सम वाली संख्या की घात को छोड़ देंगे, और अगर हमें सम गुणनखंड चाहिए होंगे तो फिर हम सम वाली संख्या की घात में एक नहीं जोड़ेंगे। ठीक, तो यहां पर मान कितना आ गया, 2 गुणे 2, तो टोटल कितना मिल गया, 4। देखिए 16 गुणनखंड ये है विषम है, सॉरी सम है, और 4 गुणनखंड विषम है। 16 और 4 टोटल मिलाकर कितने गुणनखंड हैं, 20। कर लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो संख्या हमें इस फॉर्म में, क्वेश्चन एग्जाम में दोनों तरीके से पूछे गए, ऐसे संख्या देकर भी पूछे गए और इस तरह से फैक्टर देकर के भी पूछे गए। अभी 1-2 क्वेश्चन हम आपको एग्जाम के और कराएंगे। ठीक, तो हमें अगर संख्या दी गई है तो इस संख्या के हम तुरंत फैक्टर कर लेंगे। ठीक, पहला काम, घात में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर अगर हमसे टोटल अब गुणनखंड पूछे गए हैं तो हम सबकी घात में एक जोड़कर आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यदि हमसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है तो फिर हमने कहा कि सम संख्या की घात में एक नहीं जोड़ते। जैसे 2 सम है यहाँ पे, तो इस सम संख्या, घात सम नहीं देखेंगे, घात से मतलब नहीं है, आधार पे जो संख्या लिखी गई है सॉरी, जो संख्या आधार पे लिखी गई है ये सम है, इसको छोड़ देंगे, इसकी घात में एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी आगे वाली घात में एक एक जोड़ते चले जाएंगे। ठीक, और जब विषम का मान निकालेंगे तो सम संख्या की घात को नहीं लेंगे, विषम संख्याओं वाली घातों में एक जोड़ के गुणा करा लेंगे और हमें कुल गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। ठीक, एक क्वेश्चन हम आपको और करवा देते हैं इसमें। ठीक, देखिएगा, अब अगर हम यहां पे लिख दें कि 360 के, सेम क्वेश्चन, 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। आइए जल्दी से निकालते हैं, करिए जल्दी से। देखिए जब तक हम साफ कर रहे हैं तब तक आप कर डालिए फटाफट उसको, बहुत आसान सा काम है ना। देखिए 360 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे 180 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 90 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 45 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 15 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा 360 के अभी हम कर चुके थे क्या थोड़ी देर पहले, जाने दीजिए, अगर हो गया था तो हटा दीजिए इसको, 300 कर देते हैं यहाँ पे। शायद हमें लग रहा है कि हमने 360 के अभी करवा दिए थे कुछ देर पहले, 300 पे आ जाते हैं, इसी को देख लो। 2 से करते हैं 150 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 75 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। कर लेंगे, तो मिला क्या हमें, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि 300 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार आया है, 5 2 बार आया है और 3 1 बार आया है। तो क्वेश्चन में या तो एग्जामिनर आपको इस तरह से लिख के देता है या फिर सीधे ऐसे मान लिख के दे देगा। ठीक, यहां तक तो आपका क्वेश्चन था।
अब शुरू होता है खेल कि पहली चीज कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो हमने कहा कुछ नहीं करिए, बस इनकी घात में एक जोड़ते जाइए। यहाँ पर घात 2 है, एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर घात 1 है, एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ पर घात 2 है, एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9 दूना 18। इसका मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई आपको? 18। कर लेंगे, बहुत आसान सा काम है। अब हम आपसे कहें कि इनमें से सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो हमने कहा जब सम की बात करें तो सम संख्या की घात में एक मत जोड़िएगा। तो सम कौन है यहाँ पर? ये दो सम है, घात सम विषम नहीं, नीचे वाली आधार वाली संख्या। तो दो सम है, इसकी घात में एक मत जोड़िएगा। मतलब इस 3 को ना लिखकर यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 2। बाकी आगे तो ये विषम है, 5 भी विषम है, तो इनकी घातों में एक जोड़ेंगे। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3। तो 2 दूनी 4 तियां 12। इसका मतलब 12 गुणनखंड ऐसे हैं जो कि सम संख्या में है। अब यही हम आपसे कह दें कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हमने कहा कि सम संख्या की घात को छोड़ देंगे। तो ये जो सम संख्या है इसकी घात को पूरी तरीके से छोड़ देंगे और इसकी घात में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा और इसकी घात में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो टोटल कितने आ गए? 6। तो 12 गुणनखंड आपको सम मिले और 6 गुणनखंड विषम मिले और 12 6 18 कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी? 18। कर लेंगे। अब तो कोई डाउट नहीं बचा दिमाग में, अगर डाउट हो तो बताइएगा हम। ठीक, तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। प्रत्येक संख्या की घात में 1 जोड़ करके अगर हम सबका गुणा करा देंगे तो कुल गुणनखंड मिल जाएंगे। सम संख्या की घात में 1 ना जोड़े, बाकी सबकी घात में 1 जोड़कर गुणा कराएं तो सम गुणनखंड मिल जाएंगे। और सम संख्या की घात को छोड़ दें और विषम वाली सम में 1 1 जोड़कर गुणा कराएं तो विषम गुणनखंडों की संख्या मिल जाती है आपको। ठीक है, कर लेंगे। अब चलते हैं और आगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम का आया हुआ है। क्वेश्चन है 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 2 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 5। एक बार देख लेते हैं कंफर्म। 2 की पावर 8, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 7। अब इसमें पूछा था उसने सम गुणनखंडों की संख्या। यहां पर सम गुणनखंड पूछे गए थे आपसे एग्जाम में, रेलवे का क्वेश्चन है। सम गुणनखंडों की संख्या उसने पूछा था, तो हम सब निकालेंगे, सारे गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे क्या? कुल गुणनखंडों की संख्या। एकदम फाइनल क्वेश्चन है, जान लीजिए। सम गुणनखंडों की संख्या। तो फिर क्या करेंगे? सबकी घात में 1 1 जोड़ करके आपस में क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। ठीक, इसकी घात 8 थी, इसकी घात 2 है, इसकी घात 3 है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6। ठीक, सब का आपस में क्या करेंगे? गुणा। तो 6 चौको 24, 24 तियां 72 और 72 में 9 को गुणा कराएंगे तो 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी मिल गई? 648। ठीक, अब दूसरा हम निकालेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, जो कि एग्जाम में इसमें पूछा गया था। इस क्वेश्चन में सम भाजकों की संख्या पूछा था। भाजक कहे या गुणनखंड कहे, चीज हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, तो सम की संख्या पूछे तो हमने कहा जब सम का मान निकालना हो तो सम संख्या की घात में 1 नहीं जोड़ते। मतलब इस बार इस 8 को हम 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8। और आगे तो कोई सम संख्या है नहीं, बाकी सब 3 5 सब विषम है। इनकी घात में 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6। तो 6 चौको 24 तियां 72 और 72 में 8 का गुणा कराएंगे तो 8 दूनी 16, 56 और 1 57 और यही आपका आंसर था 576। ठीक, अब अगर हम आपसे कहें कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हमने कहा कि सम संख्या की घात को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। ये जो सम संख्या है 2, इसकी घात को पूर्णतया छोड़ दीजिए। अब हमें 2 की पावर 8 से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम आगे वाली संख्याओं में अपना नियम लगाएंगे कि इसकी घात 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, इसकी घात 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, इसकी घात 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। तो 6 चौको 24 तियां 72। कर लेंगे।
अब आप इनको जोड़ के देख लीजिए, 6 और 2 8, 7 7 14, 5 और 1 6, टोटल 648 गुणनखंड थे। टोटल 648 गुणनखंड हैं, जिसमें 576 गुणनखंड सम थे और 72 गुणनखंड क्या थे, विषम संख्या में थे। तो आपसे चाहे कुल गुणनखंड पूछता, चाहे सम गुणनखंड पूछता, चाहे विषम पूछता, आप तीनों के मान निकाल सकते हैं। ठीक, बार बार हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि जब कुल गुणनखंड पूछेगा तो सारी संख्याओं की घात में एक एक जोड़ के गुणा करा देंगे। सम गुणनखंड पूछेगा तो सम संख्या की घात में एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में गुणा करा करके जोड़ देंगे। अगर हमसे विषम गुणनखंड पूछेगा तो सम संख्या की घात को पूरी तरीके से छोड़ देंगे, बाकी सबकी घात में एक एक जोड़ करके आपस में गुणा करा देंगे। ठीक, कर लेंगे आप, बहुत आसान सा काम है। तो इस टॉपिक पे हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। आप क्वेश्चन को लगाइए, बार बार देखिए, है ना, एक बार दो बार लगाकर प्रैक्टिस करिए। लगाना ही एकमात्र विकल्प है मैथ में, है ना। गणित आपको सीखनी है तो आपको पेन चलाना है, लगाना है। ठीक, नींद में गए तो नहीं आएगी, जग जाइए एकदम, रजाई से बाहर बैठ के पढ़िए, ठीक है ना। जितना ठंडा तेज से लगेगा उतना ही दिमाग तेज काम करेगा, मैथ आएगी, है ना। रजाई के अंदर बैठ जाएंगे, सोते रहेंगे, पेन चलाने की इच्छा नहीं करेगी। ठीक, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।